नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये वीडियो है डेली स्वैग का, मुजम्मिल भाई का। और इसका टाइटल है चाइना एप्पल्स लार्जेस्ट फैक्ट्री इन चाइना क्लोज्ड, नाउ एप्पल टोटली मूव टू इंडिया। तो भाई चाइना में जो एप्पल मैन्युफैक्चर करने, एप्पल जो आईफोन्स हैं और एप्पल के प्रोडक्ट हैं उनको मैन्युफैक्चर करने की जो कंपनी थी लार्जेस्ट, वो बंद हो गई। और आपको तो पता ही है कि इंडिया में धड़ाधड़ जो है वो एप्पल के प्रोडक्ट जो हैं वो मतलब बेसिकली आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, क्योंकि चीन के लिए तो बड़ा झटका है और चीन जो है वो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, आयरन ब्रदर है। तो उस पर क्या कहती है जनता, चलिए आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शन भी दूंगा, आपको आंसर देना है। क्या लगता है कि आईफोन सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर कौन सी मुल्क में होते हैं? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान? मेरा ख्याल है इंडिया में होते हैं। इंडिया में होते हैं। क्या वजूहत है? इंडिया जो है वो आबादी की लिहाज से भी हमसे बहुत आगे है। दूसरा, वहाँ पे ज़हीन लोग रहते हैं, हमसे तो कम से कम वो अच्छे लोग हैं। मैं तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं? हमारे साथ आज़ाद हुए, बल्कि एक दिन हमसे बात आप आए देख लें कि वो हर मैदान में साइंस टेक्नोलॉजी उनके दायरे तरक्की करेंगे, हम पे खड़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमसे होगी। हमें आप ये पूछें कि हमने लड़ना कैसे है। पाकिस्तान के अंदर आईफोन मैन्युफैक्चर होते हैं? मुझे तो नहीं लगता जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। नहीं लगता। मुश्किल है, हम इस काबिल ही नहीं है। हम सिर्फ ये नहीं हम होता। छीनना जानते हैं, छीनना। आपके हाथ में मैं छीन के ले जाऊंगा। सही कह रहे हैं। वाकई में पाकिस्तान में आईफोन मैन्युफैक्चर नहीं होते। चाइना के अंदर लॉकडाउन लग चुका, 0 लॉकडाउन, और उस लॉकडाउन के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सबको बंद कर दिया गया। स्पेशली आईफोन में 29 लाख वर्करों को आईफोन की जहां पर मैन्युफैक्चर करते थे सबको बंद कर दिया गया। वो जामा पहनाकर जो कोरोना वायरस के तौर पर पाकिस्तानी पहनते थे। 29 लाख वर्कर थे एप्पल की फैक्ट्री में, आईफोन की फैक्ट्री में। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा हुआ है। 29 लाख, ये डेटा मुझे सही नहीं लग रहा, पता नहीं। मतलब आप लोग बताइएगा कमेंट करके भाई कि क्या वाकई ऐसा है क्या? 29 लाख वर्कर काम करते थे वहां पे चाइना की फैक्ट्री में। इतना को हालात खराब है कि सारे के सारे आईफोन मैन्युफैक्चर कंपनी शिफ्ट हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनी शिफ्ट हो रही है इंडिया के अंदर। क्या वजूहत लगती है आपको? मेरा जवाब ठीक था ना, इसका मतलब ये वो जवाब ठीक है। जाहिर है जी। अंदाजा कैसे लगाया? अंदाजा क्या हमें पता है, देखें जी, इंडिया इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। वहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी मुआशरे के अंदर जो स्टेबिलिटी हो बिजनेस के अंदर, उसकी अमन बहुत जरूरी है। देखिए वहाँ पर अमन है, खुशहाली है, वहाँ पर कोई मज़हब के नाम पे फसाद नहीं है। मुस्लिम हिंदू वो है ज़रूर है वहाँ, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि वो एक महज़ब मुआशरा है। मैं तो ये समझ वो हम क्या समझते हैं? एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इस पे। हमसे तरक्की कर गए जी। हमने क्या 47 से आज तक 75 सालों में हमने क्या किया है सिवा बच्चे पैदा करने के? कुछ भी नहीं किया हमने। आबादी बढ़ा दी है। आबादी बढ़ देखिए जी, आप ये देखें भाई, जिस मुल्क के अंदर 2022 में लोड शेडिंग हो रही है, क्या उसके हुक्म उत्तर नहीं मांगते? आप ये कोई भी हो, कोई XYZ कोई भी हो, इंडिया के अंदर 5G लॉन्च हो गया। वहाँ सर जी वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, वो बहुत कुछ करने जा रहे हैं आगे। क्या आपने कुछ कहा? हमारे पास 4G सही से नहीं चलता। हमारे यहाँ पे ई आ जाता है, अभी मैं अंदर जाऊंगा ई आ जाएगा, चलेगा भी नहीं। क्या बात करते हैं आप, बस छोड़ें ये अल्लाह, ये सब झूठ बोलते हैं जी। ये कलमे के नाम पे मुल्क बनाया था, ऐसा होता है? इस तरह बनना था जिस तरह बना। वो कायद आज़म ने बनाया था, वो बेचारा उसकी रूह कांपती होगी आज हमारे हुक्मरानों को देखकर। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। सर वो सब कुछ वो बनेगा, आप देखेंगे वो सब कुछ बनेगा। क्यों? क्या वजूहत है यार? वो भी हमारे एजुकेशन है सर, वहाँ पे है वो हमसे, एजुकेशन है, अमन है वहाँ पर, पॉलिटिकल इख्तलाफात भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वहाँ की जो जमहूरियत है, मतलब अवाम जो वहाँ भी है, जो वहाँ की जो अवाम है वो बाशऊर है। वहाँ की जमहूरियत है, वहाँ के इदारे अपना अपना काम करते हैं। कभी वहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि भाई अमेरिका के अंदर 1954 में मार्शल लॉ लगा है, यस, इंडिया में आज तक नहीं लगा। तो मुझे ये बताएं आप, तो फिर आप अगर ये बात देखें, आप लोगों को गुस्सा आएगा देख के कि वो इस वक्त जमहूरी लिहाज से तो वो अमेरिका से भी आगे हैं, दे आर डेमोक्रेटिक। हमें तो अच्छे लगते हैं वो, सीधी सी बात है। उनका आप जो भी चीज़ अच्छा, एक मिनट के लिए आप यंग बंदे हैं, अगर आप उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उठा के देख रहे हैं, उनका कोई अदाकार हमारा कोई अदाकार उनकी तरह है? आप ये मुझे बता दें। आप सिंगिंग के अलावा, सिंगिंग में है कि हमारे कुछ हैं जो उनसे आगे हैं, आप उनके अदाकार उठा के देख लें, उनके सियासतदान उठा के देख लें, बस क्या बताएं, हमारा तो दिल जला हुआ है। इस मुल्क में पैदा हो गए हैं, लेकिन जहाँ पे इसको होना चाहिए था वहाँ पे कौन? हम खुद जैसी कौम वैसे हुक्मरान। अब इनको पढ़ रहे हैं ना लित्तर, मैं ना बात नहीं करता, वो अब लग रही है ना,
अब लग रही है ना, कटवाए ना FIR खान साहब, अपनी ही गवर्नमेंट है उनकी। मैं चूंकि मियाँ वाले से हूँ, खान साहब के हल्के क्यों, इमरान खान के हल्के से हूँ, लेकिन हमें दुख होता है वो बेचारा लड़ रहा है, अब लड़ रहा है वो बेचारा, लेकिन क्या कुछ भी नहीं होना इधर। इंडिया चाहता है कि इमरान खान आ जाए पाकिस्तान पर। नहीं जी नहीं, इंडिया क्या चाहता है, ये तो वैसे बात है, अब इंडिया चाहता है इमरान खान आ जाए। देखिए खान साहब से आप उनकी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर प्राइम मिनिस्टरशिप आप उनकी उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके दौर में भी जो है वो महंगाई आई, हालात कंट्रोल नहीं हुए, लेकिन अब वो जिस ट्रैक पे चल पड़े हैं ख़तरनाक ट्रैक है। अब देखो उन पे एक अटैम्प्ट भी हो चुका है, अल्लाह उनको ज़िंदगी अता करे, लेकिन वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत ताकतवर है। क्या समझते हैं, फ्यूचर क्या देखते हैं इमरान खान साहब का? अगर वो आ जाते हैं तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो, पहले तो लगता ही मुश्किल है कि वो आएंगे, क्योंकि जिनके साथ उनका पंगा है वो उनको कहाँ आने देंगे। पहली बात तो ये है, अगर बिल फर्ज वो आ भी जाते हैं, जिस तरह एक ट्रेलर चल रहा है अभी, 8 हल्कों 9 में लड़े, 8 में जीत गए, ये भी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर वो आ भी जाते हैं तो सबसे पहले तो ये इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत नाफिज कर दें, यही बड़ी जीत है। बाकी बातें तो दूर की, अगर वो इदारों का तयन कर दें, हदूद आइनी उनका, सब इदारों का एक आइन के अंदर तयन किया गया है ना कि फ़लाँ इदारे का, सुप्रीम कोर्ट का ये कौम है, फ़ौज का ये कौम है, फ़लाँ इदारे का ये कौम है, अगर वो ये कर दें तो यही बड़ी बात है। तरक्की तो बड़ी दूर की बात है। जो कौमें इंसाफ नहीं देती वो नस्ो नबूद हो जाती हज़रत है। अली का कौल है कि जुल्म का वो किस तरह के निज़ाम नहीं चल, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता। यही जुल्म जो हो रहा है अब आपके साथ जो हो रहा है, देखें जी, वो यहाँ पे बंदे मार देते हैं, छोड़ क्या बस अब बंदा कहे यहाँ पे क्या क्या हुआ है। ये पीछे FIR कटवा लेंगे खान साहब, जरूरत है उनकी, नहीं काटेंगे, हुकूमत भी अपनी है, नहीं काटेंगे, डबल गेम हो रही है ऊपर। कुछ भी नहीं होना जी इस मुल्क में, हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ये है कि वो अब जिस ट्रैक पे चल पड़े हैं, जिस लड़ाई पे चल पड़े हैं, खतरनाक लड़ाई है जी, वो बहुत ताकतवर है। खतरा देख रहे हैं, जंग का जान को खतरा देख रहे हैं ना? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि इमरान खान पर गोलियां जो हैं वो सेना ने चलवाई या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चलवाई गई। क्योंकि देखिए, वो जो काम करते हैं वो बड़े तरीके से करते हैं। अगर मरवाना होगा तो मरवा देंगे। और अगर आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले DG ISI जो थे वो आए थे और एक तरह से रो रहे थे, तो अगर उनको मरवाना होता तो वो सामने आके, पब्लिक के सामने आके बोल नहीं रहे होते, अपनी सफाई नहीं दे रहे होते। जाहिर सी बात है कि इमरान खान कुछ ना कुछ फाउल प्ले कर रहे हैं। वो पहले से अगला स्टेप ले लेते हैं जिससे आर्मी को और ISI को बैकफुट पर जाना पड़े कि अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो अब देखिए, अब ISI और आर्मी चाहकर भी इमरान खान को मरवा नहीं सकती, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान मर गए, उन पर हमला हो गया, मर गए, तो देश में हो जाएंगे दंगे, सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। तो आर्मी ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि देश में सिविल वॉर शुरू हो, क्योंकि अगर सिविल वॉर शुरू हो गई तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, आर्मी के लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देश वो जाके बॉर्डर पर रहेगी या देश के अंदर जाकर लड़ेगी। तो ये बड़ा वो है। तो इमरान खान ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है यहां पर। उन्होंने उनकी सोच से एक कदम आगे रखते हुए वो काम कर दिया जो उनके लिए फायदेमंद होगा, जो उनको खतरे से बचाएगा। तो ये कहना कि बहुत खतरा है, लेकिन उन्होंने वो काम कर लिया जिससे खतरे से बच जाए। तो मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि हमला जो है इमरान खान पर वो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता। ये इमरान, अब पता नहीं, हो सकता है मैं झूठा साबित हो जाऊं, हो सकता है झूठा, क्योंकि FIR नहीं कट रही, तो पता नहीं क्यों नहीं कट रही, तो हो सकता है मैं झूठा साबित हो जाऊं, लेकिन ये काम एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। इमरान ने कराया या इमरान के किसी सलाहकार ने ऐसी सलाह दी कि करवा दिया जाए, ऐसा पॉलिटिक्स में होता है और हमने देखा है होते हुए। तो ये है। तो इमरान खान ने बहुत बड़ा दाव खेला है और अच्छा दाव खेला है। मैं तो कहूंगा कि ये अच्छी पॉलिटिक्स की है उन्होंने, कि वो अपनी जान बचाने में वो कामयाब हो गए हैं। अब कोई उनको मार नहीं सकता ऐसे, सेना की तरफ से और ISI की तरफ से। और उन्होंने मजबूर कर दिया DG ISI को। आपने कभी देखा होगा ऐसे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और सफाई देते हुए, एक तरह से रोते हुए? नहीं देखा होगा, लेकिन इमरान खान ने वो काम कर दिया और ये बहुत बड़ा काम किया इमरान खान ने। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अभी एक अटेम्प्ट हुआ है उन पे, बिल्कुल है, जान को खतरा पे। इसी तरह होता है बेनजीर के साथ क्या हुआ था, उससे पहले उनके जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के साथ क्या हुआ। लोग यही अज्यूम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लोग पहले वाहिद ऐसे बंदे हैं पैसे वजीर आजम है जो कि अटेम्प्ट के अंदर बच गए हैं, लेकिन आज तक के अंदर जितने भी आप देखते हो पिछले, जिन पर भी कोशिश की गई लेकिन उनको मार दिया गया। लेकिन खान साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने जानबूझ के फिलहाल टांगों में मारी है कि खान साहब बंदे दा पुत्र पड़। इंडिया में भी होते हैं, चाइना में ज़्यादा होते हैं। चाइना में ज़्यादा होते हैं। चाइना के अंदर आप पता है कि आपको क्या हो रहा है? चाइना के अंदर कोरोना की वजह से जहाँ पर आईफोन मैन्युफैक्चर होते थे, उस फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया रिसेंटली।
इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब जब टाटा कंपनी को जानते हैं इंडिया की, हाँ जी। टाटा कंपनी ने सारे जितने भी आईफोन मैन्युफैक्चर होते थे शिफ्ट करके इंडिया शिफ्ट करवा लिया। अभी जो उनसे इतना ज़्यादा कोरोना हो गया वहाँ पर, कोरोना की वजह से ये कोरोना की वजह से नहीं हो रहा। फैक्ट्रीज बंद हो गई। नहीं नहीं, ये जो है ना, इन्होंने प्ले स्टोर बंद किया हुवावे वालों का, चाइना है हुवावे का, इन्होंने किया प्ले स्टोर बंद, और हुवावे वालों ने जो है ना अपने वो सारे मोबाइल आईफोन किए इनको वापस मार्केट में, इनकी मार्केट गई गिरी, इन्होंने अपना नया बना लिया प्ले स्टोर, और वो सारा जो अब जितनी मैन्युफैक्चर हो रही थी ना चाइना में, वो सारी अब इधर उधर खिलर गई है। कोई इंडिया में हो जाएगी, कोई वियतनाम में हो जाएगी, कोई अमेरिका में हो जाएगी, कोई इस तरह के हो रहे हैं। नहीं तो पहले काम सारा चाइना में था इनका। चाइना में सिर्फ ये प्ले स्टोर की वजह से ना उन्होंने सारे, अब जितने चाइनीज है वो कोई आईफोन यूज़ नहीं कर रहा, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी आईफोन चाइना में ही होता था। बिल्कुल सही, आईफोन होता है चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़। लेकिन आपकी जो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, आपको कि चाइना के अंदर फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं कोरोना की वजह से। नहीं, कोरोना की वजह से नहीं ना, मैंने उसको रीजन बता दी है आपको। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ लगती है अब मतलब आपको जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक आप कह रहे हो कि मैंने रिसर्च सही नहीं कही। प्ले स्टोर का क्या मतलब है? आईफोन हार्डवेयर है, प्ले स्टोर सॉफ्टवेयर एप्स के लिए है। मुझे नहीं लगता कि अगर प्ले स्टोर चाइना वालों ने बना लिया तो आईफोन की बिक्री बंद हो जाएगी। पता नहीं यार, ये कैसा, मतलब अगर कोई दर्शक जानता हो इस बारे में तो प्लीज मुझे समझाए यार। मुझे ये कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा कि भाई प्ले स्टोर चाइना वालों ने बना लिया अपना तो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी कि भाई अब आईफोन की जरूरत नहीं है, प्ले स्टोर तो हमारा अपना हो गया। असल में इनकी प्ले स्टोर की वजह से जो है ना वो बंद हुई है, नहीं कि ना कि कोरोना नहीं। आप दोबारा रिसर्च करें, कोरोना ने पूरे चाइना पे लॉकडाउन लगा हुआ, कह रहे हैं तो मान लेते हैं। जीरो लॉकडाउन लगा हुआ चाइना के अंदर। लगा, हर जगह लगा, सिर्फ उधर नहीं लगा, हर जगह लगा। कहाँ पे लगा? पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा था। जीरो अभी इस टाइम लगा हुआ भाई। फैक्ट्री में 39 लाख वर्करों को निकाल दिया गया है फैक्ट्री के अंदर। सारे के सारी मैन्युफैक्चर कंपनी बंद हो गई हैं। क्यों बात है, वो फिर इधर आ जाएंगे, इंडिया में आ। अभी इन्होंने बोला 29 लाख, अब बोल रहे हैं 39 लाख। ये समझ नहीं आ रहा बॉस मुझे डेटा। ये तो 39 लाख लोगों को वर्कर थे वहां पे। आई डोंट थिंक सो यार। मैन्युफैक्चरिंग और कहाँ? ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर जब इंडिया में जाएगी तो इंडिया ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाएगा चाइना से? नहीं 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 नहीं, ये आप सोचते हैं वो क्यों नहीं एक चीज बना आगे ज्यादा पावरफुल हो सकता है चाइना से। चाइना और की लाख चीजें हैं। इंटेल कंपनी, चाइना को किसने बनाया? अमेरिका ने सुपर पावर ताकतवर बनाया, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। क्यों? अभी जो जितनी भी कंपनीज हैं, इंटेल कंपनी के साथ साथ और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही हैं। आपको नहीं लगता? जब होंगी वो तब की बात है, अभी फिलहाल नहीं हो गई है? नहीं हुई ना सर, अभी हो रही हैं, अभी हुई नहीं है, अभी आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। जिस तरह से अभी इंडिया ने सिर्फ एक महीने के अंदर $1 बिलियन के आईफोन सेल किया, आईफोन 14। क्योंकि वो चाइना से खत्म जो हो गए, चाइना वाले ने वापस जो कर दिए सारे आईफोन। वो फिर आईफोन जाहिर सी बात है कि मुल्क में मार्केट ही नहीं रही, उसके लोगों ने सारे जाके वापस रिटर्न कर दिए हैं, उनका प्ले स्टोर बंद हो गया। उन्होंने बाद में कहा जी हम आपका प्ले स्टोर ओपन करते हैं, उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं, हम अपना नया बना लेते हैं। आप हिसाब लगाएं टेक्नोलॉजी में कितना आगे है चाइना। फिर चाइना को क्या जरूरत है? अगर उन्होंने एक बंद कर दिया, उनका कितना नुकसान हो रहा है, तो वो चाइना में तो कभी वो चीज़ें नहीं बेचेंगे। वो फिर इंडिया में जाएंगे, वो कोई दूसरे वियतनाम, कोई दूसरे कंट्री में जाएंगे। कितने मॉडल के आईफोन आते हैं पता है आपको? कितने आते हैं बताएं? आप बताएं कितने? नहीं आप बताएं ना। मॉडल्स कितने? आपने क्या कहा? मॉडल पता है कौन? LL भाई मुझे पता है अमेरिका कौन सा होता है? अमेरिका का होता है। और पूछ सबसे ज्यादा मैं खुद मोबाइल यूज करता हूँ। मैं सर मोबाइलों का काम करता हूँ। आप मुझे बताएंगे? आप यूज करते हैं, मैं सेल करता हूँ। चले आप अगर आपने मुझसे पूछ ही लिया तो दूसरे क्वेश्चन, मोबाइल मैन्युफैक्चर, आप मोबाइल का काम करते हैं तो आपको इस चीज़ का भी पता होगा कि जब एक यूजर से जब आप पूछते हो मैंने आईफोन लिया, पूरी रिसर्च के मुताबिक लिया होगा। ज़ाहिर सी बात है, लेकिन हम भी कुछ चीज़ अगर बेचते हैं, अब हमसे आपकी तरह ना दिल्ली के 10-20 कस्टमर आते हैं, वो भी इससे आप तो कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो उससे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। LL में क्या फ़र्क है, ओ ये इंग्लैंड का इसमें क्या फ़र्क है, वो फिर बढ़िया हमें उनको एक्सप्रेशन देनी पड़ती है उन लोगों को। ठीक है, हमें आपसे ज़्यादा तैयार हुए होते हैं हम लोग। बिल्कुल सही। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर दें कि नेक्स्ट टाइम आप क्या देख रहे हैं, कि चाइना को देख रहे हैं सुपर पावर बनते हुए, एशिया की बात कर रहा हूँ, या इंडिया को देख रहे हैं? इंडिया हर लिहाज से सबसे आगे है इस टाइम। एग्री कर रहे हैं इनसे? बिल्कुल एग्री करेंगे। इंडिया नहीं, चाइना टेक्नोलॉजी में आगे, इंडिया से बहुत आगे है। बहुत आगे है। आपने क्वेश्चन पूछा कि कौन आगे जा रहा है? इंडिया आगे जा रहा है कि वो चाइना सबसे आगे, भी बहुत पीछे है इंडिया, अभी 20-30 साल बहुत पीछे है चाइना से। लेकिन जो कि अभी की सिचुएशन, मेरी बात सुना, अभी की सिचुएशन देख लें। एक कंपनियां सिर्फ जा रही है ना वहाँ पे, पहले वो कहाँ से होके गई हैं? चाइना से होके गुजर चुकी हैं। तो चाइना आप हिसाब लगा लें उसका उस टाइम क्या मुकाम होगा जब वो वहाँ पे थी। ठीक है, अब वो गुजर चुके हैं, उसने फारक करा दिया, चाइना ने टुटा कराया, तो इधर आ रही हैं वो चीज़ें। लेकिन चाइना ने से ना इनसे बहुत आगे है। अगर आपके पास कुछ पैसे आते हैं, सर सुपर पावर अल्लाह पाक की है, इसमें कोई शक नहीं,
अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये भाई दे रहे हैं, वो भाई दे रहे हैं, आपको दुखेंगे पैसे आते हुए? किसी को भी नहीं दुखेंगे। तो फिर चाइना को क्यों दुखेंगे भाई? देखो कि भाई चाइना को मेरी बात सुनो ना, अब बात आ जाए अगर खारबाजी की, जब वो उसका प्ले स्टोर बंद कर रहा है, प्ले स्टोर आप मुझे प्ले स्टोर दो रहे हो, आपको कितना पैसा आ रहा है, आपने क्यों बंद किया? आपको दुख रहे थे पैसे आते हुए? आपको दुख रहे थे पैसे आते हुए? नहीं ना दुख रहे थे, बीच में की और भी बात थी ना। तो उसी तरह इनको भी पैसे आते हुए, मोबाइल सेल होते हुए इनको भी दुख रहे थे ना। इनको भी नहीं दुख रहे थे ना उनको दुख रहे थे, लेकिन वो प्ले स्टोर उन्होंने एक बंद किया, वो समझ रहे थे कि हमारे बगैर चाइना कुछ नहीं है, लेकिन चाइना ने कहा नहीं, ये तुम्हारी भूल है। उन्होंने अपने मोबाइल सारे चाइना ने वापस किए मार्केटों में, ठीक है। अभी की जो रिसेंटली न्यूज आ रही है, आप इकोनॉमी देखेंगे, जाके इकोनॉमी देखेंगे तो आपको इकोनॉमी चाइना की निस्बत इंडिया की ज्यादा ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। ये सर सर्च करेंगे तो पता चलेगा। मैंने आप तो देखेंगे, आपने किया तो मैं मान लेता हूँ। बिल्कुल। अगर आप देखें, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आप इस बात को सच को नहीं मान रहे हैं, आप वो नहीं, आप कह रहे हैं मैं टिपिकल मान पाकिस्तानी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे आपके इतने इंटरव्यू किए, आपको किसी ने लॉजिक बताई क्या? कौन सी? ये हुआवे वाली, ये प्ले स्टोर वाली, ये लॉजिक किसी ने बताई है आपको अभी तक इंटरव्यू में? ये फैक्ट सर है। फिर टिपिकल तो ना कहें आप। ये फैक्ट है। वैसे लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं होती, Knowledge ही नहीं ना, तो कहाँ ऐसा तो मसला बताएंगे? है। क्या लगता है कि आपको नॉलेज वाइज कौन सी कंट्री ज्यादा आगे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? इंडिया तो इंडिया आ गई है ना जनाब। क्या वजूहत है? सर उसके वजूहत कह लें, टेक्नोलॉजी नहीं, आबादी के लिहाज से नहीं, वो हर लिहाज से वो हमसे आगे हैं। भाई फैक्ट सच क्यों बता रहे हैं? हाँ नहीं भाईजान सही बता रहे हैं, सच है। हम कोहली के सपोर्टर हैं, इसलिए किस सपोर्टर हो? कोहली के सपोर्टर हैं। जबरदस्त हो गया यार, बहुत शुक्रिया यार। नहीं लेकिन खान साहब आ जाएंगे इंशाल्लाह, ये पाकिस्तान पूरी दुनिया से आगे तो होएगा। फिर सबसे आगे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। चलिए भाई, मेरी भी आप लोगों के साथ दुआएं भैया, आगे बढ़ जाइए, कोई आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, कंपटीशन कीजिए, बढ़िया है, अच्छा है, करिए। रही बात चाइना की, तो मैं आपको बता दूं कि चाइनीज इकोनॉमी को एक बुलबुला दिखाया गया था, जो दुनिया देख रही थी कि भाई बड़ी पावरफुल है, ये है वो है। आपको अंदाजा नहीं है कि ये बुलबुला फूट रहा है। चाइनीज इकोनॉमी बहुत गहरे संकट में है और आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है चाइना के पास। आप लोगों को याद होगा कि अभी चाइनीज जो बैंक्स थे कुछ रियल एस्टेट की वजह से कितने बड़े प्रॉब्लम में फंसे, टैंक तक उतारने पड़े लोगों को रोकने के लिए कि भाई अपने पैसे निकालने के लिए लोगों को नहीं जा रहे थे, बैंक घुसने नहीं दे रहे थे। रियल स्टेट में चाइना को भयानक नुकसान हुआ है। बनी बनाई बिल्डिंगें, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, डॉलर्स की बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? खरीदार नहीं है कोई, तो जिनकी इन्वेस्टमेंट उसमें थी वो डूब गई, लोग कंगाल हो गए। तो अभी आप आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग वहां से हट रही है। अभी गूगल पिक्सल भी जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी। अभी हमने फॉक्सकॉन के साथ, फॉक्सकॉन के भी कई सारे फैक्ट्रीज थी चाइना के अंदर। फॉक्सकॉन आईफोन बनाने वाली कंपनी है, और वो अब सेमीकंडक्टर फॉक्सकॉन के साथ मिलकर इंडिया बनाएगा। बहुत बड़ी डील की है, कई बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील हुई है इंडिया में, गुजरात में उसकी फैक्ट्री लगने वाली है। तो आप समझिए कि चाइना की हालत क्यों खराब हो रही है, चाइना क्यों बौखला रहा है। इसकी वजह, बहुत बड़ी वजह ये है। और चाइना की इकोनॉमी स्टेबल अभी नहीं हुई है, प्रॉब्लम हो रही है। और जहां तक है, फैक्ट्रियां वहां से भाग रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग वहां पे घट रही है। अब चाइना का वक्त धीरे धीरे ढलान पर है और बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि पॉलिसीज बदलें, कुछ करें तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि चाइना ने पिछले 75 साल में जिस तरह से अपने लिए काम किया, अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाया, वो वाकई उसकी तारीफ करनी चाहिए बॉस, और उसकी तारीफ हम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप गलत तरीके से चीजें पेश करके और अपने आप को सुपर पावर घोषित करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। और चाइना ने वो किया है, और उसकी गलतियां अब दिख रही हैं, और उसकी गलतियों का खामियाजा वो भुगत रहा है, और आने वाले वक्त में और ज्यादा भुगतेगा अगर उसने कुछ पॉलिसी लेवल पर बदलाव नहीं किए तो। बाकी रही इंडिया की बात, तो देखिए इंडिया ने तो अभी मतलब मैं कहूं कि अगर हम चाइना की तरह सोच के हमारी जो सियासत होती है, हमारे जो नेता होता करते, तो हम आज एक इतनी सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं होते। चीन की गवर्नमेंट लोगों के लिए काम नहीं करती है, चीन की गवर्नमेंट अपने लिए काम करती है और अपनी इकोनॉमी के लिए काम करती है। उसमें वो लोकल लोगों की बात नहीं मानती, वो आम लोगों की बात नहीं मानती, जनता की बात नहीं मानती। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कई सारी पार्टियां हैं, कईयों की सरकार रही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार है। चीन में एक ही पार्टी की सरकार है। तो एक तरह से वहां हिटलर शाही है,
वहां एक तरह से वो मतलब कहते हैं ना कि झूठ का आवरण है जो डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है। वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। असली डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में है। ना यहाँ पे कभी, जैसे कि भाई साहब कहते हैं, ना यहाँ पे कभी मार्शल लॉ लगा, ना यहाँ पर कभी चीन की तरह किसी एक पार्टी की सरकार रही कि भाई ऐसे ही बस चुन लिए जाएंगे। हमारे यहाँ प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, जनता वोट देती है, पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, जीतती हैं, तब जाके सरकार बनती है। तो ये फर्क है इंडिया और चाइना में। और मुझे लगता है कि अपने लोगों के लिए काम करना, लोगों को साथ लेकर चलना, यही सही तरीका है आगे बढ़ने का, डेवलप करने का। हमें चाइना की तरह डेवलपमेंट नहीं चाहिए। वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते कि लोगों को दांव पर लगाकर हम अपना डेवलपमेंट करें। तो ये फर्क है। और पाकिस्तान के लिए तो अभी दिल्ली बहुत दूर है अभी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।